डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट के वीडियोस की सीरीज़ में आइए आज हम बात करें कि डीपीआई की डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी चाहिए, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होता है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है जिस पे आप रोज़ डेटा प्राइवेसी का नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे डीपीआई की इफेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। डीपीआई क्या है? डीपीआई एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जिससे आप अपनी हर डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं, दोबारा रिविजिट करते हैं, दोबारा उसको समझते हैं और देखते हैं कि कहीं कोई गैप तो नहीं है जिसमें डेटा प्रोसेसिंग में कहीं कोई गलती रह जाए। इंडियन डीपी एक्ट के मुताबिक डेटा कलेक्ट करना, स्टोर करना, यूज़ करना, शेयर करना यानी कि डिस्क्लोज करना और डिस्पोज यानी कि डिलीट करना, इन पांचों में से कोई भी प्रोसेस अगर आप करते हैं तो आपको डीपी एक्ट के साथ कंप्लायंट होना चाहिए। और डीपीआईए डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट कहता है कि जो भी आपके प्रोसेसिंग है उनको चेक कीजिए, कहाँ कहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि किसी का पर्सनल डेटा ब्रीच हो सकता है या डेटा पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। अपने रिस्क्स नोट कीजिए, उनको प्रायोरिटाइज कीजिए, उनको मिटिगेट कीजिए, स्टेप्स नोट कीजिए। क्या नोट कीजिए, क्या डॉक्यूमेंट कीजिए, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। रिस्क क्या होती हैं, उनको कैसे कैटेगराइज किया जाता है, उनके क्या इम्पैक्ट होते हैं, ये चीज़ें हम पिछले 2 दिन के वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आइए हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। डॉक्यूमेंटेशन से आप एक एक स्टेप को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, लिख के रख सकते हैं अपने पास कि हमने इम्पैक्ट असेसमेंट में क्या क्या ऑब्जर्व किया, हमने क्या क्या एक्शन लिया, हमने क्या क्या डिसीजन लिए। रेगुलेटरी कंप्लायंस के टाइम पे आप वो डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं कि हम टाइम टू टाइम अपने प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं और रीडू करते हैं और इस तरह से हमारे यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग होती है। आपकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। कोई डेटा प्रिंसिपल या कोई रेगुलेटर आपके पास आता है और आपसे पूछता है कि आप कैसे हैंडल कर रहे हैं पर्सनल डेटा, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स में से उसको दिखा सकते हैं कि हमने 1 महीने पहले या 2 महीने पहले जब डीपीआईए किया था, उससे ही उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तब हमने ये डॉक्यूमेंटेशन की थी, आप इनको रिव्यू कर लीजिए, तो आपके बिजनेस प्रोसेसेस पे कॉन्फिडेंस और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। आप ऑडिट ट्रेल बना सकते हैं कि क्या डॉक्यूमेंटेशन हुई और कैसे स्टेप बाय स्टेप वो चेंज होती रही। आपकी डिसीजन मेकिंग में वो हेल्प करेगा, आपके रिस्क को डॉक्यूमेंट करेगा और रिस्क को मिटिगेट करने के स्टेप्स को डॉक्यूमेंट करें और आप उन रिस्क को डॉक्यूमेंट और प्रायोरिटाइज करके अपने डेटा प्राइवेसी के बजट का भी एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आगे चल के आपका क्या बजट रहेगा, क्या खर्चा आएगा आपको प्राइवेसी मेंटेन करने में, जो आप सिक्योरिटी के भी हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस भी हो सकते हैं, लेकिन बजट तो बन सकता है। क्या डॉक्यूमेंट्स बनाने चाहिए? आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने चाहिए कि आपने क्या क्या रिस्क देखे और उनका इम्पैक्ट क्या है, आपने उनको कैसे कैटेगराइज किया, आपने उनको मिटिगेट करने के लिए क्या डिसाइड किया, उन मिटिगेशन स्टेप्स में से आपने कौन कौन से स्टेप्स ले लिए और कौन कौन से स्टेप्स आपने फ्यूचर में लेने का प्लान किया। आपके स्टेक होल्डर्स की आपके सिस्टम में क्या इन्वॉल्वमेंट है, आपके ओनर्स, आपके शेयर होल्डर्स, आपकी सीनियर मैनेजमेंट, प्राइवेसी की टीम, आईटी की टीम, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का हर आदमी जो किसी भी एक्सटर्नल इंटरनल जिन्हें का पर्सनल डेटा हैंडल करता है, उन सब की क्या इन्वॉल्वमेंट है, किस प्रोसेस में, किस जगह कौन आदमी कौन सी पोजीशन उसे टच करता है, ये भी डॉक्यूमेंट हो जाए। और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, इसको भी आप डॉक्यूमेंट कीजिए। रिस्क को प्रायोरिटाइज कीजिए, उनकी मिटिगेशन को डॉक्यूमेंट कीजिए कि आप उनको कैसे मिटिगेट करेंगे। कंप्लायंस से रिलेटेड बेनिफिट्स क्या हैं? जब आप सारी ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे हैं, सब शेयर होल्डर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो सबकी नॉलेज बढ़ रही है, सबकी एफिशिएंसी बढ़ रही है प्राइवेसी मैटर्स को हैंडल करने की, आपकी ऑडिट की प्रिपेयरनेस बढ़ रही है, प्राइवेसी की आप बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, आप अपने नोन रिस्क को चेक कर रहे हैं और रेगुलेटर्स अगर आपके पास कुछ करने आए तो आप उनको एविडेंस शो कर सकते हैं कि साहब ये एविडेंस है, हमने ये काम ऐसे किया हुआ है। सो कंप्लायंस के बेनिफिट्स: ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, प्रिपेयरनेस फॉर योर ऑडिट्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर प्राइवेसी, क्या रिस्क है मेरे काम में, मेरी डेटा प्रोटेक्शन में, और अगर रेगुलेटर आए तो हम उनको एविडेंस दिखा सकते हैं हमने क्या क्या रेगुलरली चेक किया और उनको कैसे मिटिगेट करने का प्लान किया है। डॉक्यूमेंटेशन की बेस्ट प्रैक्टिस: बड़ी साफ सुथरी सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए। इंडियन कंटेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने डिफाइन किया हुआ है लैंग्वेजेस, उनमें से कोई एक लैंग्वेज होनी चाहिए। मल्टीलिंगुअल भी बना सकते हैं, एक ही डॉक्यूमेंट को मल्टीपल ना बना के एक डॉक्यूमेंट बना के उसको मल्टीपल लैंग्वेजेस में बना सकते हैं। खास करके अगर आपका ऑफिस देश भर में स्प्रेड है
तो लोकल स्टेट्स के लिए भी आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। एकदम कंसाइज, परफेक्ट, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। आप आइकॉन्स भी यूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो रेगुलर अपडेट होंगे, उनकी एक वर्जन कंट्रोल मैकेनिज्म होना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट इस डेट का है और ये डिसीजन लिए थे। नए डॉक्यूमेंट में क्या चेंजेस हैं वो अलग से ट्रैक्ड होने चाहिए वर्जन कंट्रोल मैकेनिज्म में, प्लस अपडेटेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और आपके डॉक्यूमेंट्स एक सेफ और सिक्योर जगह पे स्टोर होनी चाहिए। डीपीआई यानी कि डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट की डॉक्यूमेंटेशन पे बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।